नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनज़ीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा तीन बार हुई स्थगित। कर्नाटक के कोलार जिले के डॉक्टर्स ने की नई खोज। एक 38 वर्षीय महिला में खोजा CRIB नाम का ब्लड ग्रुप। अभी तक दुनिया में इस ब्लड ग्रुप के 10 ही लोग सामने आए। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे से हो रही तेज बारिश छाया कहर, तो वहीं शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों में सैकड़ों लोगों का किया गया रेस्क्यू। शिवपुरी में आज सभी स्कूल रहे बंद। मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट के एविएशन अधिकारियों ने 8 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक बीड गांजे की जब्त। इसमें 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। वही बात करें सोने चांदी की, तो सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। आज 24 कैरेट सोने के दाम 483 रुपये गिरकर 98,534 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोने के भाव 99,017 रुपये पर था। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब दौरे पर रहे। दरअसल वहां उन्होंने शहीद उधम सिंह के गांव सोमनाम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने कहा कि शहीद उधम सिंह की तपस्या, उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि यहां आकर मैं धन्य हो गया हूं। इस दौरान सीएम सैनी ने शहीद उधम सिंह की जन्मस्थली पर एक पौधा भी रोपित किया। और आपको बताते चले कि उनके साथ पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार आम लोगों को फिर से एक बार राहत देने की बात कर रही है। दरअसल 1 अगस्त 2025 को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खनन नियम 2012 में फिर से अमेंडमेंट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसे लेकर पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जो ये मीटिंग सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी। सरकार ने तय किया है कि मीटिंग में रेत, बजरी, पत्थर के रॉयल्टी रेट में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में सरकार कटौती कर सकती है। इससे भवन निर्माण में काम आने वाली चीजें सस्ती होंगी और लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। दरअसल बता दें कि 1 महीने पहले कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति दी गई थी। इसके तहत पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरें बढ़ाई गई थी। वहीं 1 महीने पहले किए गए नए संशोधन के तहत पत्थर की रॉयल्टी 100 रुपये और रेत की रॉयल्टी 80 रुपये प्रति टन है। सरकार के इस फैसले का प्रभाव सबसे ज्यादा आम लोगों पर ही पड़ा था। हरियाणा के नूंह जिले में ओवरलोड डंपरों से अवैध वसूली के मामले में फिरोजपुर झिरका थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अमन यादव और उनके कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें, इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि मुख्य आरोपी अमन यादव मौजूदा समय में नूंह के साइबर थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी फिरोजपुर झिरका के DSP अजायब सिंह को सौंपी गई है। दरअसल अमन यादव पर आरोप है कि वह डंपरों से अवैध वसूली के साथ उनसे मंथली भी लेते हैं और डंपर मालिकों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी कि पैसे ना मिलने पर SHO ने उनके डंपरों के टायर तक फाड़ दिए। साथ ही उनका विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी अमन यादव द्वारा दी गई। वही शिकायतकर्ताओं का कहना है कि SP को भी इस बात की शिकायत देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब जाकर बुधवार रात मुकदमा दर्ज हुआ है। इस शिकायत के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर फिरोजपुर झिरका के तत्कालीन थाना प्रभारी अमन यादव, थाने में कार्यरत 3 से 4 होमगार्ड, कई अन्य पुलिस कर्मचारी, थाना प्रभारी का ड्राइवर LB सिंह, दलाल जावेद, राशिद, इफ्फा और शौकीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरियाणा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर विधायकों को प्रभारी
बनाया है। दरअसल इस लिस्ट में अनिल विज का नाम शामिल नहीं है। वहीं इस मामले पर विज ने कहा कि वे पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं और 7 बार के विधायक हैं। उनके पास पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि हरियाणा बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते हारी हुई 42 सीटों पर मंत्री और विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह निर्णय बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया। हालांकि इसमें विज को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। आपको ये भी बताते चले कि इस कार्यकारिणी में विज की अनदेखी किए जाने पर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। ऐसे में अनिल विज ने कहा कि कोई अनदेखी नहीं की गई है और मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं और 7 बार का विधायक भी रह चुका हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बाकियों को तो एक हल्का दिया गया है, लेकिन मेरे पास पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पूरे हरियाणा का दौरा करना शुरू करेंगे। वहीं हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के बाद जजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली है। दरअसल जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को एक विदेशी मोबाइल नंबर से धमकी भरा वीडियो प्राप्त हुआ। इस वीडियो में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये धमकी डबवाली के सावंतखेड़ा गांव में मिली, जहां दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा स्थापित की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचकुला में इस संबंध में FIR दर्ज की गई है। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को धमकी मिलने से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि दिग्विजय चौटाला लंबे समय से हरियाणा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य की सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस धमकी को उनके इस रुख से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको ये भी बताते चले कि ये घटना इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला को मिली धमकी के बाद सामने आई है, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।